नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के दो महत्वपूर्ण देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। पहले उज्बेकिस्तान और फिर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन होने वाला है। लेकिन सवाल है, उज्बेकिस्तान से बिश्केक तक प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को सिर्फ दो अलग अलग यात्राओं के तौर पर देखा जाए या इसके पीछे मध्य एशिया में भारत की एक बड़ी रणनीति दिखाई देती है। दरअसल इन दोनों पड़ावों को एक साथ देखें तो मध्य एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी की तस्वीर साफ दिखाई देती है। उज्बेकिस्तान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, संपर्क मार्ग और अब महत्वपूर्ण खनिजों जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग भी इस रिश्ते को और अहम बना रहा है। और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बिश्केक, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन होगा। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है एससीओ के 25 वर्ष सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ साथ। अब सवाल है, आखिर एससीओ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। आज इसमें 10 सदस्य देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, और मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा इस संगठन में 2 पर्यवेक्षक देश, मंगोलिया और अफगानिस्तान, और कई संवाद भागीदार देश भी हैं। इन देशों का कुल क्षेत्रफल करीब 3 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर है और इनकी कुल आबादी 3 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। यानी ये केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं, ये यूरेशिया की भू राजनीति का एक बड़ा मंच है। भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था और वर्ष 2017 में भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। भारत के लिए एससीओ की भूमिका को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: सुरक्षा, संपर्क और अवसर। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। एससीओ का एक बड़ा उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मिलकर मुकाबला करना है। इसके लिए संगठन में क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा यानी RATS रेड्स काम करता है। ये सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत एससीओ के मंच से लगातार एक बात कहता रहा है: आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं। यानी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और खास बात, पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। इसलिए भारत के लिए यह मंच आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात क्षेत्रीय स्तर पर मजबूती से रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। और अब दूसरा पहलू है संपर्क। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी भौगोलिक चुनौती है। भारत और मध्य एशिया के बीच सीधा भूमि मार्ग नहीं है। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देशों के साथ वैकल्पिक संपर्क मार्ग और आर्थिक संबंध भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अब यहां आता है तीसरा पहलू, यानी कि अवसर। ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, तकनीक, व्यापार, निवेश, ये वो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके कारण मध्य एशिया भारत के लिए आर्थिक अवसरों का एक बड़ा क्षेत्र है। लेकिन एससीओ की भू राजनीति इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि इसी मंच पर भारत के साथ चीन और रूस भी हैं और पाकिस्तान भी इसी मंच का सदस्य है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की रणनीति है क्या? भारत किसी एक शक्ति खेमे में खुद को सीमित करने के बजाय अलग अलग मंचों पर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी, तो दूसरी तरफ यूरेशिया में एससीओ के साथ सक्रिय भागीदारी। यानी भारत की कोशिश है अपनी स्वतंत्र रणनीतिक जगह बनाए रखना। और इसी वजह से उज्बेकिस्तान से बिश्केक तक प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है।
एक तरफ उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर और दूसरी तरफ एससीओ के मंच पर चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, संपर्क, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग पर बातचीत। यानी मध्य एशिया में भारत की रणनीति के दो महत्वपूर्ण रास्ते, द्विपक्षीय साझेदारी और बहुपक्षीय कूटनीति। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य एशिया आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और संपर्क रणनीति का नया द्वार बन सकता है? और क्या एससीओ जैसे मंच पर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करते हुए बदलती विश्व व्यवस्था में एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है? इन्हीं सवालों के मद्देनजर पीएम मोदी की आगामी मध्य एशिया यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। तो आज इतना ही। नमस्कार।